बिंद क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। लोकसभा चुनाव के बहुत जल्द हो जा रहा है मतदान, जोने को लेके जिला प्रशासन पूरी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को लेके मुस्तैद है। आज हमारे साथ हैं सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह, जिनसे हम आज जाने के प्रयास करब कि यह लोकसभा निर्वाचन में उनका का सबसे बड़ी चुनौती है और वह चुनौती से लड़े के का इंतजामात किन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में। सर, क्या तैयारियां हैं और क्या चुनौतियां हैं आपको इस चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं सीधी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दें, अपना योगदान दें और आकर के अपने मत का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करें। जो हमारी चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोकसभा में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, जबकि विधानसभा में ज़्यादा रहता है और स्थानीय निर्वाचन में और भी ज़्यादा रहता है। तो लोगों के प्रति जागरूकता फैला के उनको मतदान केंद्र तक ले आना हमारी पहली चुनौती है। दूसरा, जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, ऐसे वोटर्स जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, ऐसे वोटर्स जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे वोटर्स जो निःशक्त जन हैं, उनको सुविधा पूर्वक ले आना ये भी एक चुनौती है। क्योंकि गर्मी बहुत रहेगी, तो ऐसी स्थिति में सभी मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराना हमारे लिए चुनौती रहेगी। हमने ये तय पाया है कि सभी मतदान केंद्रों पर छांव की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। पानी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में वैसे रखवा दिया जाए, घड़े में पानी रखवाया जाए, गुड़ रखवाया जाए। इस प्रकार के इनोवेटिव चीज़ें जो स्थानीय स्तर पर की जा सकती हैं, उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में बाकी जो हमारे वल्नरेबल हेलमेट्स हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है। वहाँ पे अगर कोई किसी प्रकार से दुष्प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुल मिला के हम ये विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इस बार चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और मतदान भी अधिक से अधिक होना चाहिए। सर, जैसा कि चुनाव प्रतिशत आपने बढ़ाने की बात कही है, उसके लिए जो प्रयास स्वीप प्लान के अंतर्गत किए जाने चाहिए, तो अभी कौन कौन सी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कौन कौन सी ऐसे प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं जिससे ये मतदाता जागरूकता बढ़ जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया और अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग तो बहुत आवश्यक होता है, और प्रतियोगिताएं कराने से, रंगोली करवाने से, भाषण प्रतियोगिताएं कराने से, बच्चों की रैलियां करवाने से, बड़ों की रैलियां करवाने से मतदान में जागरूकता तो आती है, किंतु हमें सबसे बड़ी जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के पास घर घर तक जाना पड़ेगा। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा अमला है, हमारे पास 110 सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हमारे पास 1200 BLO हैं, हमारे पास रोजगार सहायक हैं, हमारे पास सचिव हैं, यानी अब बहुत बड़ा अमला है, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं। इन सब को हम लोग एक टीम बनाकर घर घर तक भेज रहे हैं, ताकि लोगों की क्वेरीज जो हैं, जो लोगों के जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे सकें, उनको बता भी सकें और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। तो मेरा मानना है कि हर घर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा अभियान है जिसको हमको करना है, और लगातार हम इसमें कर भी रहे हैं। एक बहुत खास बात यह है कि इस बार वोटर पर्ची से मतदान नहीं होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 12 परिचय पत्रों में से एक परिचय पत्र साथ लाने होंगे, जिसमें वोटर स्लिप के अलावा आपका एपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, इस प्रकार के, या आपका मनरेगा का कार्ड, इस प्रकार के 12 जो आपके कार्ड हैं उनमें से एक आपको लाना पड़ेगा। ये बात हमको घर घर तक पहुंचानी, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सर, आपने एक नई पहल की है कि बुजुर्ग मतदाताओं को साल और श्रीफल देकर आपने मतदान के लिए एक जागरूकता फैलाई है। सर, ये कैसे विचार आया सर, और क्या प्रयास रहेंगे इस पे? देखिए, ये सब विचार तो हमारी टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेटिव चीज़ें करते रहते हैं, और उनके माध्यम से हमको भी लगता है कि ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से हम जागरूकता फैलाते हैं और जागरूकता आती भी है। इस प्रकार के अन्य इनोवेटिव काम भी हम लगातार करते रहेंगे। मैं एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा इस बार के मतदान में, कि सी विजिल एक ऐप है जिसको मतदाताओं को या आम नागरिक यूज कर सकता है। सी विजिल ये है कि कहीं पे अगर मान लीजिए कोई पैसा बांट रहा है, कहीं पे शराब बढ़ रही है, ऐसा कोई सभा हो रही है जिसकी कोई अनुमति नहीं है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे, एक फ़ोटो लें और भेज दें। 100 मिनट के अंदर हम उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, कार्रवाई करेंगे, आपको सूचित करेंगे। 1950 हमारा फ्री कॉल सेंटर है, आप किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की शिकायत उस पर कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों का व्यापक उपयोग जो है हमारे क्षेत्र की जनता करें, ऐसी मैं अपील करता हूँ।
सर, ये सबसे बड़ी चुनौती यदि देखा जाए बीते विधानसभा चुनाव में भी ये रही कि नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में थोड़ी सी समस्या निर्वाचन की प्रक्रिया में, और एक तरीके से कहा जाए कि आचार संहिता का यदि उल्लंघन भी होता है तो ग्रामीण जन भी सूचना नहीं दे पाते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय आप लोगों ने लगाए हैं और क्या? हमने विभिन्न सेवा प्रदाय कंपनियों से बात की थी। रिलायंस ने 2 क्षेत्रों में टावर लगाए हैं जो अब सक्रिय होने वाले हैं। तो ये समय लेने वाला काम होता है। अगर कोई सेवा प्रदाता कंपनी अपना टावर लगाती भी है तो उसमें बहुत समय लगता है, किंतु हम जैसे आपको बता रहे हैं कि 2 क्षेत्रों में एक कंपनी ने अपने टावर लगा दिए हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ते 10 दिन में। बाकी क्षेत्रों में हमारे पुलिस के जो वायरलेस सेट हैं उनके माध्यम से हम कवर करेंगे। सर, महिलाओं को लेकर जैसे चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है, क्या रहेगा सर इस बार चुनाव में कि उनकी ड्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी? ये एक सवाल रहता है आमजन के मन में। देखिए, प्रश्न महिला पुरुष का नहीं है, सभी लोग सहभागी हैं। जो व्यक्ति शासकीय सेवा कर सकता है वो चुनाव भी करा सकता है, और बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों को चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए। हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी के बहुत छोटे बच्चे हैं या किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो उनको हम जो है रिलीफ दें, लेकिन हम कुछ केंद्रों पर अवश्य ही महिलाओं की ड्यूटी लगाएंगे और जो स्वेच्छा से हमारे साथ आएंगी। यद्यपि हमारे पास पुरुष जो कर्मी हैं वो पर्याप्त हैं, फिर भी हम महिलाएं क्यों पीछे रहें? मेरा ये मानना है, महिलाएं पीछे क्यों रहें? क्या महिलाएं किसी चीज़ में कमज़ोर हैं? इस देश की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आएंगी और उनको चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर, जैसा कि ये एक हाई प्रोफाइल सीट है, सीधी संसदीय क्षेत्र जहाँ कांग्रेस बीजेपी, तो एक संवेदनशीलता भी कुछ बूथ केंद्रों में चिन्हित किया होगा आपने। कितने ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं सर, और क्या उनके लिए इंतजाम हैं? 74 हेमलेट हैं जो कि संवेदनशील हैं और 216 क्रिटिकल बूथ्स हैं। उसमें हम लोग जो है पुलिस के पर्याप्त इंतजामात करेंगे। सीसीटीवी कैमरा, वेब कास्टिंग, ये अन्य उपाय हैं जिसके माध्यम से हम नज़र रखेंगे और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स विशेष रूप से नज़र रखेंगे। इस बार के मतदान में मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि मशीनों के लिए आयोग की विशेष तैयारी है। सारी मशीनें जीपीएस ट्रैक्ड वाहन से ही आवागमन होगा और मशीनों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 कैटेगरी ए एंड बी जो यूज्ड मशीनें हैं जिनका प्रयोग होगा और सी और डी जो अनुप्रयुक्त मशीनें होंगी वो होंगी। दोनों के वेयर हाउस अलग होंगे और सी और डी मशीनें मतदान की रात्रि में ही अलग से भोपाल वेयर हाउस जो ईसीआई का है वहाँ रवाना कर दी जाएंगी। ज़िले में केवल प्रयुक्त मशीनें ही रहेंगी और ये सारी मशीनें जीपीएस से ट्रैक्ड होंगी। सेक्टर ऑफिसर्स जहाँ रुकेंगे वो स्थान भी पहले से ही चिन्हित होगा। तो ये ईवीएम को लेकर के विशेष सावधानी इस बार बरतने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह। आपको एमपी संदेश न्यूज़ 24 की ओर से इस निर्वाचन के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य क्षेत्र के या बघेली न्यूज़ चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।